नमस्कार दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी प्याज की गाड़ियां हैं। चलिए जान लेंगे। भाई साहब के पास एक ये गाड़ी भी आई जो प्याज तो नया है, जानते हैं कहाँ वाला प्याज है। भाई साहब के पास सारा ही आज तो नया प्याज है। टोटल आज की क्या कुछ रिपोर्ट है दोस्तों, ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के प्याज के रेट हैं। किसान भी आज तो साथ आए यहाँ पर। चलिए जान लेंगे योगेश भाई साहब से आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी जी मंडी में, क्या क्या पोजीशन जी? मंडी के अंदर 57 गाड़ी है कल की और आज की लेके। पुराने वाला पुराना और नया नया इसमें से 10 गाड़ी नए की है। हाँ जी। जिसमें से 2-3 गाड़ी महुए की हैं, 2 गाड़ी ये गोंडल की हैं हाँ जी। और 4-5 गाड़ी एमपी इंदौर से नया है। अच्छा जी, वो गाड़ियों में गिनती होगा जी वो। हाँ जी, खंडवा का प्याज। अच्छा जी। तो आप ये लगा लो 57 गाड़ी में 10 गाड़ी नए की है। अच्छा जी, 57 में से 10 गाड़ी नई की है, नए प्याज की है। और इसके अलावा हाँ जी खंडवा का प्याज है, गोंडल का है, महुआ का है गुजरात। अच्छा जी, ये गाड़ियों में गिनती होता है। हाँ जी, गाड़ियों में गिनती। और जो अलवर आएगा ये कट्टों में गिनती हाँ, होगा। ये 14,000 कट्टे की आवक है आज। 14,000। हाँ जी 14,000 कट्टे की आवक है। तो इसमें लगभग कितनी गाड़ियां बन गई जी 14,000 में? 14,000 में आप ये मान के चलो 35 से 40 गाड़ी। अच्छा जी, 14,000 कट्टे में जी। हाँ जी 35 से 40 ही गाड़ी मान के चलो। हाँ जी। क्योंकि इसकी थोड़ी पैकिंग होती है, वो 60-62 किलो की होती है। अच्छा, बड़े कट्टे होते हैं। हाँ, बड़े कट्टे होते हैं इसके। अच्छा जी। 60-62 किलो की होती है। और इनके जो कट्टे आते हैं 50 किलो के। हाँ, 40 से 50 किलो आते हैं। 40 से 50 जैसे गोंडल होता है 40 किलो में होता है, अच्छा जी। बाकी महुआ का होता है 48 से 50 किलो का अच्छा कट्टा जी। होता है। तो पुराना प्याज कहाँ कहाँ का है भाई साहब जी? पुराना प्याज 20-22 गाड़ी एमपी की है, हाँ जी। 15-20 गाड़ी नेफड का और ये जोड़ के नासिक है डायरेक्ट सीधा। अच्छा जी। बाकी एक गाड़ी पूना की लगी है। हाँ जी। पुराना वही 40-41 गाड़ी पुराने की, बाकी 10 गाड़ी नई की। यानी एमपी का खजाना ही चल रहा अभी वो। हाँ, एमपी काफी ज्यादा अभी भी बता रहे हैं कि दिसंबर एंड तक चलेगा। कल मैं शर्मा जी की दुकान पे गया जी, हाँ जी। आंखों में से आंसू आ गए। अच्छा। बोलते बोलते बाद में सही में बता रहा। अच्छा। इतना जबरदस्त प्याज जी, पुराने वाला इतना जबरदस्त प्याज है। हाँ, किस बंदे का वो जिगर होगा जिसने रोक के रखा, और वो किस हिम्मत देखो उस बंदे की भी 35 रुपए छोड़ के। यानी आज उसको उस समय आज के 35 रुपए और तब जो 40 रुपए में पड़ता, क्योंकि वजन भी सूखा खराब भी होगा, और अब वो 15 रुपए किलो बिक रहा है। चक्कर क्या है, अब जो किसान है, किसान भी नहीं घबराता है। किसान का जो जिगरा होता है ना, हाँ जी। उसके आगे सबका जिगरा फैल। कितना बड़ा दिल जी। क्योंकि उन्होंने पता है हाँ जी। 10 गाड़ी अगर प्याज की हुई है हाँ जी। तो 3-4 गाड़ी वो शुरुआत में बेच लेते हैं, 5-6 गाड़ी स्टॉक लगा देते हैं। अच्छा जी। तो एक गाड़ी सितंबर में, एक गाड़ी अक्टूबर में, एक गाड़ी नवंबर, वो पहले ही पॉलिसी बना के रखते हैं अच्छा जी। कि भाई हर महीने में या 15 दिन में हमें इतना माल बेचना है, अच्छा जी। चाहे भाव रहे कुछ भी। अच्छा जी। तो किसान के आगे तो सारी प्रजातंत्र ही फैल है। हाँ जी। हाँ जी। जो हमारी प्रजा है देश की, हाँ जी। किसान के अंदर जो जिगरा है किसी के अंदर नहीं। किसी के अंदर नहीं। उसके अंदर घाटे की जितनी सक्षम क्षमता है किसान के दुकानदार दुकान करेगा, अंदर। हाँ दुकान पे पैसा लाएगा, हाँ बिल्कुल। वो ताले के अंदर उसको अपने रख के आएगा सामान रख को। के आएगा। ठीक है जी। किसान जाएगा पहले तो सबसे महंगा बीज बो के खेत में ऐसे फेंक के आएगा। हाँ बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। बिल्कुल। लो भी वो पंछियों के वाले और बरसात के वाले। बिल्कुल। फिर जो है 1500 रुपए कट्टे का डीएपी और ये जो भी यूरिया जो भी है वो खेत में ऐसे ही बो के आ जाएगा। हाँ। बिना ताड़े के। बिल्कुल। वो भी आसमान के नीचे बारिश के वाले जी। फिर हमारा तो जो हमारी कंट्री है हाँ जी। इंडिया, ये तो पूरे वर्ल्ड में इसके नाम से फेमस है। हाँ जी। क्योंकि हमारा तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल है इंडिया का, जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। हाँ जी। हाँ जी। आप ये मान के चलो अभी तो 20 साल में तो फैक्ट्रियाँ कंपनियां बाहर से कुछ आ गई हैं। हाँ जी। 20 साल पहले तो 95% एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। हाँ जी। हाँ जी। हर आदमी, चाहे मेरे को लगा लो, चाहे आप अपने आप को लगा लो। हाँ जी, मैं तो 2 साल पहले भी यही था जी। हाँ तो जी। इस चीज से बहुत आगे हम। अच्छा। और हमारा इंडिया के किसान का मुकाबला वर्ल्ड में कहीं का किसान नहीं कर सकता। हाँ जी। इसके अंदर घाटे की इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है हाँ जी। कि ये पूरा अपना जी जान खेती में लगा देते हैं। अच्छा। रात को 12 बजे आप किसी भी कंट्री में देख लो ना, बाहर की कंट्री में कौन रात को 12 बजे पानी देता पानी फेरेगा जी। अब तो ये दिन में थोड़ी बहुत ही लाइट आने लगी, पहले रात में ही लाइट आती थी है? भाई खेत साहब आप ये मान के चलो, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, हाँ जी। अगर रात को गवर्नमेंट, पहले तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, हाँ जी। किसानों को एक टाइमिंग होना चाहिए सुबह
7 बजे से लेके इनको कम से कम किसानों को 8 से 10 घंटे तो लाइट देनी चाहिए। हाँ जी। अभी राजस्थान में 6 घंटे गवर्नमेंट लाइट दे रही है। अच्छा जी। 6 घंटे में क्या करेगा वो? और वो भी कोई टाइम नहीं है उसका। उसके पास 40 बीघा जमीन है हाँ किसान जी। के पास, तो 40 बीघा जमीन में 6 घंटे में 1 बीघा नहीं भरती उसकी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ा के। और उसमें भी कट लगते हैं, जंप मार जाते हैं। हाँ हाँ जी। देखो, घर के अंदर लाइट की जरूरत नहीं है सर्दियों में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हमारे, आप ये लगा लो अपने मकान के अंदर सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक भी लाइट ना आए तो कोई जरूरत नहीं है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि इन्वर्टर सिस्टम हो गए, सारी सब सुविधाएं हो गई। खेत में जरूरी है वो। खेत में तो है ही एग्रीकल्चर पे डिमांड। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आप ये लगा लो, हम गेहूं उत्पादन में भी पहले नंबर पे हैं वर्ल्ड के अंदर, हाँ जी। और मेरे ख्याल से प्याज में भी हम वर्ल्ड में पहले नंबर पे हैं। प्याज में तो है ही है जी। ठीक है जी। और आलू भी हमारे हिंदुस्तान में इतना होता है कि आधा तो डैमेज फिक जाता है, आधा बिकता है, हाँ जी। क्योंकि जो स्टोरेज होती है। इस साल तो प्याज की भी वही कंडीशन हुई है। हाँ जी। इतना प्रोडक्शन था, इतना प्याज लगा था, हमारी धरती इतनी सक्षम थी कि उसने प्याज पब्लिक को पूरा खिलाकर आधा फिक भी गया। हाँ जी। फीका जी, वाकई फीका जी। ठीक है जी, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई है इस साल प्याज की। डैमेज हो गया, कुछ जनरेशन आ गई, कुछ वैसे शॉर्टेज वेट घट जाता है, जैसे 25 टन से आके 20 टन हो जाता है। हाँ जी। तो किसान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता और जी। हमारे हिंदुस्तान का किसान तो काफ़ी लेवल में आगे है। हाँ जी। तो आज का जी भाई साहब जी, जो राजस्थान के प्याज है जी, इनका क्या बाजार चला जी? ये सारा राजस्थान है जी, अलवर? ये राजकोट लगी है, गोंडल। ये सारा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये राजकोट के हैं, गोंडल के जी? हाँ जी, हाँ जी, यार गोंडल की। प्याज का तो नंबर 1 है जी ये भी। हाँ हाँ, ये लोकल लगा है। अच्छा, ये अलवर कैरथल का जी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, इसकी पोजीशन कल से थोड़ी डाउन हुई है, अलवर कैरथल की अलवर जी। की। हाँ जी। बाहर के मालों की भी हुई है पोजीशन डाउन। अच्छा अलवर जी। के माल 400 से लेके ऊपर में 700। 400 रुपए से लेकर और 700 रुपए मन, 40 किलो का जी। ज्यादा 500, 550, 600। हाँ जी। बाकी मीडियम माल 400, 450। अच्छा जी। और जो अच्छी कोई क्वालिटी आ जाए तो 700, 750, 1-2 लाट बिक रहे हैं। अच्छा जी। बाकी मेन पोजीशन जो है 400 से लेके 600 रुपए की है। अच्छा जी। हाँ, और आप ये बाहर के माल लगाओ तो इनकी पोजीशन है 600 रुपए से लेके हाँ जी। ऊपर में 750 रुपए की। 600 रुपए से लेकर ऊपर में 750। कहाँ का माल है जी अपने सारा? है ये गोंडल का है। गोंडल, ये अपना गुजरात? हाँ, गुजरात में पड़ता है, राजकोट के पास में। अच्छा जी। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। प्याज तो बड़ा जबरदस्त जी यार, क्वालिटी ये अच्छी है। वो चपटा प्याज है जी ये तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चपटा प्याज और नया है जी ये सारा का सारा? बिल्कुल बिल्कुल नया नया प्याज है, क्वालिटी अच्छा है जी। ये। फिर तो ये वहाँ भी काफी चल रहा होगा जी, ये तो लोकल मंडियों में? हाँ, वहाँ पे अच्छी आवक आ रही है। कल 40,000 कट्टे की आवक बता रहे थे गोंडल के अंदर। अच्छा जी। महुआ में अच्छा। भी आ रहा 20-25,000 कट्टा। फिर तो जो उम्मीदें थी जी कहीं भी थोड़ी बहुत, वो तो समझ लो दीवा बुझ लिया जी अब। देखो, एक पुराना कोई भी फसल लगा लो, हाँ जी। अगर 2 महीने खींच ले जाती है तो आगे वाली फसल पिटती है। अच्छा जी। तो अभी मुझे तो नहीं लगता कि 15-20 दिन में कोई सुधार होगा। अच्छा जी। मंदा ही लग रहा है, क्योंकि अब सेल पावर भी हमारे नॉर्थ इंडिया में कम हो जाती है। अच्छा ठंड की वजह से पहाड़ों के रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ जी। तो सेल पावर में भी थोड़ी कमी रहती है इन महीनों में चल के। अच्छा जी। जो सेल पावर है वो निकलती है 15 जनवरी के बाद में। अच्छा जी। 15 जनवरी तक अभी ये सेल पावर भी कम हो जाएगी। हाँ अब जी। थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले 60 गाड़ी बिक रही थी, अब आने वाले समय में 40 गाड़ी की बिक्री रह जाएगी, अच्छा जी। क्योंकि ठंड में थोड़ा कम बिकता है हमारे इधर। पूरे नॉर्थ इंडिया की बता रहा हूँ आप। तो गोंडल का भाई फिर ये अलवर से ऊपर जा रहा जी माल ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। माल तो क्वालिटी बड़ा, भी है ना, माल बड़ा जबरदस्त जी। टेम्परेचर अच्छा है। अच्छा जी। प्याज के हिसाब से हाँ, देखने में ये कितने बड़े साइज के माल हैं जी, चमक अलग है। और ये थोड़ा सा इसमें मीडियम रह गया जी ज्यादा। ये इधर क्या है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन ज़्यादा है। अच्छा जी। इधर टेम्परेचर है 20 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस का, इधर टेम्परेचर है 7 से लेके 20 का। ये कैरथल का बड़ा हाँ, जी है। खैरतल वाला। अच्छा जी। तो इसमें ठंड में सूख नहीं पाता है पूरा, थोड़ा गिल्लापन रह जाता है प्याज में, अच्छा जी। उसी अच्छा। की वजह से ये लग रहा है। तो गोंडल से अलावा और कौन सा एरिया के क्या क्या रेट चले जी? गुजरात महुआ है, महुआ बिक रहा है 500 से 700। 500 से 700 रुपए हाँ मन? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। नया प्याज, नए हाँ जी। प्याज की रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी। पुराने प्याज का तो कोई भाव ही नहीं है, 8 रुपए से लेके 15 रुपए का है। अच्छा जी। चाहे उसमें सब आगे महुआ का पुराना भी लगा लो, MP का पुराना भी लगा लो, नासिक का पुराना भी। अच्छा जी। क्योंकि नासिक का पुराना कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो 15-16 बिक रही है। हाँ जी। बाकी जो एवरेज माल है वो बिक रहे हैं 12-13। नेफड के माल बिक रहे हैं हमारी मंडी में 5 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो। अच्छा जी।
ऊपर में 10 रुपए किलो, तो 1-2 गाड़ी बिकती, ज्यादा 7-8 फिर रुपए। सरकार इनका जूते नहीं मार रही जी भी, इतना आपने लिया है खर्चा सरकार कर। नुकसान कर रही है ना, अच्छा इतना सरकार को जरूरत नहीं है। अच्छा जी। ये देखो, इनको इतने पैसे इन्होंने लगाए हैं, स्टॉक लगाया है कि हाँ जी। हमारी सरकार को जरूरत नहीं कि स्टॉक लगाने की नेफेड। अच्छा जी। इसमें काफी ज्यादा व्यापारियों को फायदा हुआ है, टेंडर जिन्होंने लिए हैं। हाँ जी। वो अब टेंडर वाले प्याज 5-6-7 रुपए किलो का खरीद के मार्केट से पुराना प्याज अब नेफेड को दे रहे हैं। हाँ जी। वो इनकी रख रखाव और लागत लगा के 20 से लेके 25 रुपए का भाव दिया है। अच्छा जी। तो मेरी नज़र में तो गवर्नमेंट को प्याज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगले साल भाव यही रहेगा रूटीन में। अच्छा तब जी। किसान के आगे कोई जीत नहीं पाएगी, ना गवर्नमेंट जीत पाएगी, ना कोई और जीत पाएगा। अच्छा तो जी। इनको तो प्याज से स्टॉक हटाना बंद कर देना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि इसमें किसानों का भी घाटा होता है और गवर्नमेंट का भी अपना घाटा है। हाँ जी। हाँ नेफेड को तो वो साल गया, वो कभी नहीं आता। 2019 के अंदर जो तेजी थी, वो कभी 20 साल में एक बार तेजी आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अच्छा जब जी। तेजी आई, जब गवर्नमेंट के पास था भी नहीं। हाँ जी। और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। अगर 20 साल बाद तेजी आएगी तो 20 साल बाद तो नेफेड का विभाग ही पूरा टूट जाएगा। नुकसान की भी कोई क्षमता होती है इससे ना। अच्छा था इनको समुद्र में फेंके मछलियों को ही खड़ा दे कम से कम। यहाँ मंडी में तो क्या गंद भी खिलाते जी, हमारी पब्लिक का पैसा है, अच्छा जी। गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है नेफेड डिपार्टमेंट पे। हाँ जी। अब पैसा तो हमारा ही है ना, हाँ जी। टैक्सेबल हम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। गवर्नमेंट को अपने घर से पैसा नहीं बनाती है, हाँ जी। वो हमसे टैक्स लेती है। कहीं चलो, आज हर चीज़ में टैक्स है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए नेफेड डिपार्टमेंट पे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कितना लॉस हो रहा है। हाँ जी। पिछले साल हजारों करोड़ का घाटा हुआ है, इस साल भी हजारों करोड़ या का। फिर ऐसा होना चाहिए, इनको कानून पास करना चाहिए भी प्याज का रेट चाहे 200 रुपए किलो या 2 रुपए किलो, हाँ, हाँ। कोई भी सरकारी या कोई भी विपक्षी पार्टी या पक्षी पार्टी कोई भी प्याज की माला टांग के गड़ में टांग के सड़क पे न कूद दे, किसी भी किस्म का नेता। देखो, तब ये समझ ले रखना बंद कर देंगे। ये इसी डर से करते हैं। इसमें जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बीजेपी वाले गड़ में माला प्याज की पाके ना और सड़कों पे अल्लाह तारते थे, और जब बीजेपी की पार्टी आएगी तो ये कांग्रेस वाले इसमें क्या माला है, लटका के देखो, नाचेंगे। किसान को कोई देश में चाहता नहीं है, हाँ जी। चाहे बीजेपी को लगा लो, चाहे कांग्रेस को लगा लो, चाहे किसी बड़े लेवल के हाँ जी, आदमी हाँ को जी। लगा लो, किसान को नहीं चाहते हैं। अगर किसान को कोई चीज़ अगर महंगी होती है, आज नहीं देख रहे हैं किसान का क्या हाल हो रहा है। 5 रुपए से 10 रुपए किलो के पैसे किसान के हाथ में आ रहे हाँ हैं। जी। उसमें भी अलवर के किसानों की हालत खराब हो गई है। 30 कट्टे 50 कट्टे नहीं, ऑल ओवर इंडिया के किसानों की हो गई है। हाँ जी, अलवर हाँ जी, तो हाँ क्या जी। है, हाँ मंदा जी। होता है तो सबके लिए ही मंदा है। सबके लिए मंदा है जी। तो इसमें गवर्नमेंट का तो आप बिल्कुल जीरो टेंडेंसी है गवर्नमेंट की। तो हाँ जी। 15 दिन किसान को ही तो पैसे मिलते हैं, तेज होता है तो हाँ जी। हाँ जी। मंदे में कहाँ चले जाते हैं, कोई मंत्री हो चाहे कोई भी हो। हाँ जी। चाहे नहीं, ये BJP कानून पास करना चाहिए। जैसे इसका- प्रधानमंत्री को इसका- गाली देते हैं ना, मेरी बात इसका- सुनो ना जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे प्रधानमंत्री को भी स्वतंत्रता है गालियां देने की, हाँ, हाँ। और एमएलए को भी, मिनिस्टर को भी, साधु को भी, संत को भी, तुमको भी गालियां देते हैं, मुझे भी देते हैं। राष्ट्रपति को कोई खुलेआम बोल नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए जो है ना, राष्ट्रपति के दर्जे का ये प्याज का भी होना चाहिए भी, प्याज के बारे में कोई भी सड़क पे उतरे ना। नहीं, बिल्कुल। तब जो है मैं इसका बाजार बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका एक कोई ये ना कहे कि प्याज, टीवी वाला भी देखो प्याज हो गया 100 रुपए किलो, प्याज हो गया, अब थाली आपकी थाली में से प्याज गायब। तो इसके लिए भी कोई कानून काटना चाहिए। इसका मैक्सिमम 20 रुपए किलो का अगर किसान को रेट मिल जाए, हाँ जी। तो 20 रुपए किलो में किसान बहुत, आप ये लगा लो, इतना प्याज देगा कि 7 जो हमारी साइड की 10 कंट्री है ना। हाँ जी। गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है नेफेड वेफेड से प्याज रखने की। अगर गवर्नमेंट रेट तय कर देती है हाँ जी। कि किसान 12 महीने लगातार 20 रुपए में प्याज देगा, हाँ जी। इतना प्याज देगा कि ये आने साथ लगी हुई जो 10 कंट्री हैं हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर, हमारा इंडिया ही पूर्ति कर देगा पूरे उसकी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसको चलो 20 ना भी दें, इनके घर से 15 रुपए ठा ले वो। हाँ, 15 रुपए इनके घर से ठा ले, इनके 15 से 20 लगा लो। इनके खेत नहीं, में से मैं उठा तो- ले। हाँ मैं जी। 20 इसलिए बता रहा हूँ, जैसे नेफेड ने पीछे व्यापारियों का भी दिए 22 से लेके 25 रुपए के पैसे। हाँ जी। इन्होंने क्या करा है, टेंडर स्कीम चलाई है इस साल। एक व्यापारी को 100 गाड़ी उसमें दे दी कि आपको अक्टूबर में इतना माल देना है, नवंबर में इतना देना है, दिसंबर में इतना देना है। इससे अच्छा तो किसान का ही भला ना कर दें। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर ये 22, 23, 25 का भाव नेफेड उन व्यापारियों को दे रही है, अभी काफ़ी पार्टियां ऐसी हैं जीरो से हीरो हो गए प्याज। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि जिन्होंने टेंडर लिया था उन्होंने 5 रुपए 7 रुपए के प्याज भर रहे हैं वो, हाँ जी। और वो पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से 25 रुपए किलो के। हाँ जी। उनकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।
गवर्नमेंट को और नेफेड विभाग को एक टेंडर स्कीम है, पर उनको भी टेंडर गवर्नमेंट से ऊपर कोई उठना चाहिए। अगर 7 रुपए आ रहा है तो 10 के पैसे ले लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो 4 गुना पैसे ले रहे हैं ना। हाँ जी, तो इसके अंदर काफी ज्यादा किसानों के साथ गलत हो रहा है। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब। फिर आज की उम्मीद ये लग रही भी कल से भी बाजार थोड़ा सा कल ही जैसा है या कल से कल जैसा ही है। हाँ जी, 25-50 बंदा ही है। अच्छा जी। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। ये 282 महावीर ओनियन कंपनी, हाँ जी। 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जितने भी मेरे सरकारी तंत्र वाले मेरी बात सुन रहे हो, कोई एमएलए सुन रहे हो, मिनिस्टर सुन रहे हो, या जो भी कृषि मंत्री सुन रहे हो, आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जब प्याज का रेट 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो हो जाए तो कोई भी सड़क पे माला टांग के ना घूमे, क्योंकि इसके डर से ही ये नेफेड बना, और नेफेड के डर से ही सरकार ये नेफेड को प्याज देती है कि कहीं प्याज 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो न हो जाए तो उनको भी दिक्कत आती है। तो प्याज का भी ये भविष्य रहेगा आने वाले समय भी। सरकार या टीवी कभी भी ये ना दिखाए कि हाई महंगाई, हाई महंगाई और हाई महंगाई। प्याज को जो महंगा भी हो तो होने दो, कम से कम जो प्याज महंगा होएगा किसान की जेब में ही तो पैसा जाएगा। जैसे इनको सारी बार तो रेट भी नहीं मिलता है इसका, देखो अब कहाँ से कहाँ के रेट हैं। अब भी इनके लिए सोचो है, फिर अब बोलो सारे मिलके कि हाय प्याज मंदा, हाय प्याज मंदा, हाय प्याज मंदा। अब कोई नहीं बोल रहा जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।